हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईपीएल 2021 के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बार के आईपीएल 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सबको हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे इस टॉपिक से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल प्रतियोगिता होती है, इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में और इसको आयोजित करता है बीसीसीआई यानी कि भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में। तो इसमें जो मैच होते हैं वो T20 फॉर्मेट में खेले जाते हैं, यानी कि इनमें जो हर एक मैच होता है वो 20 ओवर का होता है। आईपीएल मैच में इस समय टोटल 8 टीमें हैं और इन्हीं टीमों के बीच में आईपीएल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और फिर फाइनल में जो भी टीम इसको जीतती है उसको आईपीएल की ट्रॉफी दी जाती है। तो अब अगर हम 2021 के आईपीएल टूर्नामेंट की बात करें तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये इसका 14वां संस्करण था। साल 2008 में जो पहला एडिशन आयोजित किया गया था उसी तरीके से इस बार इसका 14वां संस्करण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है वीवो कंपनी। ये आप जानते हैं चाइना की एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। तो इसी को 2021 से लेकर 2023 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि आईपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है तो आपको बताना है वीवो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस बार का जो आईपीएल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 14वां संस्करण है। तो इस बार का जो 14th एडिशन था ये 2 चरणों में आयोजित किया गया है। इसका जो फर्स्ट फेज था यानी कि पहला चरण ये 9 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक आयोजित किया गया और जो इसका पहला चरण था ये हुआ था भारत के अंदर। इस पहले चरण के अंदर टोटल 29 मैच खेले गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब वेन्यूज थे जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसका पहला चरण भारत के 4 शहरों में आयोजित किया गया था, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई। वैसे तो ये टूर्नामेंट मई महीने में ही खत्म हो जाता, लेकिन 2 मई तक कई सारे जो खिलाड़ी हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इस मैच को रोक दिया गया। यानी कि पहला चरण यहीं पर इसका समाप्त हो गया। इसके बाद कोविड-19 के कारण ये काफ़ी महीनों तक स्थगित रहा और उसके बाद इसका दूसरा चरण शुरू होता है 19 सितंबर को। तो इसका जो दूसरा चरण था ये 19 सितंबर को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर को इसका फाइनल मैच खेला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा चरण था इसका आयोजन भारत में नहीं बल्कि यूएई में करवाया गया और इस दौरान टोटल 31 मैच खेले गए। यहाँ पर आप यूएई के वेन्यूज भी देख सकते हैं। यूएई के 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया, दुबई, शारजा और अबू धाबी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस बार का जो आईपीएल टूर्नामेंट था इसमें टोटल 60 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 29 मैच भारत में खेले गए जबकि बाकी के 31 मैच खेले गए हैं यूएई के अंदर। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इस बार का जो आईपीएल टूर्नामेंट है ये कौन से देश में आयोजित किया गया। तो आपको बताना है भारत और यूएई दोनों। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आईपीएल का पहला और फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था। तो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई के अंदर, यहाँ पर आईपीएल टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था। फिर इसी तरीके से जो फाइनल मैच था वो खेला गया था दुबई के अंदर, जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर। तो अगर आपके एग्जाम में किसी भी स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि पहला मैच कहाँ पर हुआ था, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, और फाइनल मैच खेला गया था दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस बार जो आईपीएल मैच हुआ है इसमें कौन सी टीम ने इसको जीता है। तो यहाँ पर हम फाइनल मैच की बात करेंगे जो कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि है यूएई के अंदर। तो इस बार के आईपीएल का जो फाइनल मैच हुआ था वो इन 2 टीमों के बीच में खेला गया। एक तो है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी है कोलकाता नाइट राइडर्स। और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको जीत लिया है। इसने फाइनल में हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को टोटल 27 रनों से। तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने 27 रनों से हराकर किसको, कोलकाता नाइट राइडर्स को, इस बार की आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है।
यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसने चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। अभी दोस्तों आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी टीमों ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसने चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। अब दोस्तों जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर जो फाइनल में टीमें पहुंचती हैं उनके बारे में डेटा पूछा जाता है। जैसे कि जो फाइनल में टीम पहुंची थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि इस बार की विजेता टीम रही है, इसके कप्तान कौन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनका भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसके समय कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स जो है इसके कप्तान हैं इयोन मॉर्गन, और इयोन मॉर्गन जो हैं ये हैं इंग्लैंड से। इसी तरीके से अगर हम कोच की बात करें तो याद रखिए दोनों में ही जो इस समय कोच हैं वो न्यूजीलैंड के हैं। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, इसके कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग। इसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, और ये जो दोनों लोग हैं ये न्यूजीलैंड से ही हैं। इन सब के अलावा फाइनल मैच से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे। तो याद रखिए इस बार का जो आईपीएल का फाइनल हुआ था इसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे फाफ डुप्लेसी। दोस्तों आईपीएल टूर्नामेंट के एंड होने के बाद जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि इस बार ऑरेंज कैप, दोस्तों ऑरेंज कैप जो है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन के दौरान में सबसे ज्यादा रन लगाए हों। तो टोटल 635 रन लगाकर नंबर 1 पर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। तो इसीलिए इनको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। और इन्हीं को एक और अवार्ड भी दिया गया है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि इस सीजन के सबसे उभरते हुए खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने इस बार के सीजन में टोटल 635 रन लगाए हैं। ऑरेंज कैप की तरह ही एक और अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है पर्पल कैप, और ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। तो इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं हर्षल पटेल ने। इन्होंने टोटल 32 विकेट लिए थे, जिसके लिए इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है हर्षल पटेल। ये इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान काफी चर्चा में रहे थे, और इसीलिए इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब दिया गया है, यानी कि इस पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट खिलाड़ी। दोस्तों इन्हीं को इस बार गेम चेंजर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। वैसे आप इनको बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं, ऑरेंज ऋतुराज, पर्पल हर्षल। तो ये नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन सभी अवार्ड्स के अलावा यहाँ पर आपको 2 और अवार्ड्स याद रखने हैं। एक तो है मोस्ट सिक्सेस अवार्ड, यानी कि सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए, तो ये हैं KL राहुल। इन्होंने टोटल इस बार के सीजन में 30 छक्के लगाए हैं। इसी तरीके से फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है राजस्थान रॉयल्स टीम को। जो राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम है इसको इस बार फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है इनकी सर्वश्रेष्ठ खेल भावना के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर इस बार के आईपीएल 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो 8 आईपीएल टीम है इस समय, इसके इस समय कप्तान कौन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि जो विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसके कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं ऋषभ पंत। इन्होंने इसी साल इनको अपना कप्तान बनाया है, इससे पहले कोई और थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान बने हैं ऋषभ पंत। वैसे आपको ये भी पता होगा कि पहले दिल्ली कैपिटल्स का नाम होता था दिल्ली डेयरडेविल्स, बाद में इसका नाम कर दिया गया था दिल्ली कैपिटल्स। और इसी तरीके से इस बार की जो उप विजेता टीम है यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके इस समय कप्तान हैं इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा। पंजाब किंग्स, इसका भी नाम इसी साल दोस्तों बदला गया है। पहले इसका नाम था किंग्स 11 पंजाब, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है पंजाब किंग्स। तो आईपीएल के सीजन में इसके कप्तान थे KL राहुल, जिन्होंने आपको बताया इस बार सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, टोटल 30 छक्के। फिर इसके बाद राजस्थान रॉयल्स, जिसने इस बार फेयर प्ले अवार्ड जीता है, इसके कप्तान हैं संजू सैमसन, और इन्होंने इस साल ही इनको अपना कप्तान बनाया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि RCB, इसके इस समय कप्तान हैं विराट कोहली। वैसे आपको बता दूं आईपीएल 2021 में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये इस बार के आईपीएल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन ये तो आपको याद ही रखना है कि इस बार के आईपीएल सीजन में
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान थे विराट कोहली। फिर इसके बाद लास्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद, इसके कप्तान थे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही ऐसी टीम हैं जिसके जो कप्तान हैं वो विदेशी हैं। एक तो कोलकाता नाइट राइडर्स जिसके कप्तान हैं यून मॉर्गन, और दूसरी है सनराइजर्स हैदराबाद जिसके कप्तान हैं केन विलियमसन। और बाकी टीमों के यहाँ पर जो कप्तान हैं वो भारतीय हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस बार के आईपीएल 2021 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 का आयोजन कौन से दो देशों में किया गया। तो इस बार का जो आईपीएल है ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसका फर्स्ट फेज जो था उसका आयोजन किया गया भारत में और दूसरा चरण आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो दोस्तों इस बार आईपीएल का हुआ है 14वां संस्करण। पहला संस्करण हुआ था साल 2008 में और अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है 14वां संस्करण यूएई और भारत के अंदर। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का टाइटल स्पॉन्सर यानी कि शीर्षक प्रायोजक किसको बनाया गया था। तो इसका आंसर आप यहीं देखकर कर सकते हैं। इसका आंसर है वीवो। चाइना की जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है वीवो, इसको 2021 से लेकर 2023 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है आईपीएल का। आईपीएल 2021 कुल कितनी टीमों के बीच में खेला गया है। तो दोस्तों आईपीएल में इस समय टोटल 8 टीमें हैं। सो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल 2021 सीजन में कुल कितने मैच खेले गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में टोटल हुए थे 29 मैच और यूएई में हुए हैं 31 मैच। तो इस बार टोटल हो गए हैं 60 मैच खेले गए हैं। सो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 मैच। आईपीएल 2021 सीजन का पहला मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था। तो दोस्तों इस बार के आईपीएल का जो फर्स्ट मैच था यानी कि 9 अप्रैल को जो खेला गया था, ये खेला गया था भारत के अंदर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जो कि है चेन्नई में। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीएल 2021 सीजन का जो पहला मैच अभी मैंने आपको बताया कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था, ये कौन से 2 टीमों के बीच में खेला गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो पहला मैच हुआ था इसको जीत लिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है कि आईपीएल 2021 सीजन का जो पहला मैच हुआ था इसको कौन सी टीम ने जीता था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इसने मुंबई इंडियंस को हराया था फर्स्ट मैच में। तो दोस्तों आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से कर पा रहे होंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, आईपीएल 2021 सीजन से पहले किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था। तो आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब जो है अब इसका नाम बदल कर दिया गया है पंजाब किंग्स। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आईपीएल 2021 का जो फाइनल मैच हुआ था उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पर आपको बताना है आईपीएल 2021 सीजन का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया। तो दोस्तों फाइनल मैच सबसे पहली बात यूएई में खेला गया, यूएई के दुबई में। तो दुबई का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यहीं पर फाइनल मैच खेला गया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीत लिया है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसके। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है और इसने ये चौथी बार ये खिताब जीता है। अब यहां पर आपको बताना है चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 सीजन अपने नाम किया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। टोटल 27 रनों से कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीत लिया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद अब यहाँ पर अगला सवाल है, आईपीएल 2021 सीजन की जो विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स, यहाँ पर आपको बताना है इसके कप्तान कौन थे। तो दोस्तों इस बार की जो विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसकी कप्तानी की है भारत के महेंद्र सिंह धोनी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वैसे आपको बता दूं कि इस बार का जो आईपीएल का फाइनल हुआ था उसमें एंटर करते ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बनाया था, और वो ये कि बतौर कप्तान इन्होंने T20 के अंदर 300 मैच कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि एक कप्तान के रूप में T20 के अंदर 300 मैच खेलने वाले ये पूरी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 सीजन के जो उप विजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कप्तान कौन थे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स, इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन जो उप विजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके कप्तान हैं इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन। तो ये भी आपको याद रखना है, इयोन मॉर्गन कौन से देश से हैं, इंग्लैंड से। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये इस बार के आईपीएल 2021 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं इस पर आधारित हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है, आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ऑरेंज कैप है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए हों। तो इस बार सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ने। इन्होंने इस बार टोटल 16 मैच खेले थे और इन 16 मैच में इन्होंने 635 रन बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, आईपीएल 2021 में इनमें से कौन से खिलाड़ी ने पर्पल कैप हासिल किया है। अब देखिए जो पर्पल कैप होता है ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। तो इस बार के आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे हर्षल पटेल ने। इन्होंने टोटल 15 मैच खेले थे और 15 मैचों में टोटल इन्होंने 32 विकेट लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईपीएल 2021 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने अपने नाम किया था। तो देखिए आईपीएल में जो 60 मैच हुए हैं, हर एक मैच में जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है उसको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि फाइनल जो मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में फाइनल मैच हुआ था उसमें सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन थे। तो ये थे फॉफ डू प्लेसी। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉफ डू प्लेसी को ही प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के अंदर दिया गया। आईपीएल 2021 सीजन का प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया गया। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया हर एक मैच के दौरान जो बेस्ट खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, इसी तरीके से जो पूरे सीजन के दौरान सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। तो इस बार के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे ये थे हर्षल पटेल। तो इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा 32 विकेट्स लिए हैं, जिसके लिए इनको पर्पल कैप से भी सम्मानित किया गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको बताना है कि आईपीएल 2021 में किसने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है। तो पूरे एक आईपीएल सीजन के दौरान जिस भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको दिया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब। तो इस बार ये दिया गया है हर्षल पटेल को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको बताना है नीचे दिए गए अवार्ड्स में इनमें से कौन सा एक अवार्ड है जो कि हर्षल पटेल ने आईपीएल 2021 सीजन में नहीं जीता है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा अवार्ड है जो कि हर्षल पटेल को नहीं दिया गया है, बाकी सभी इनको दिए गए हैं। तो उसी को आपको पहचानना है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो अभी तक इसका आंसर आपने कर दिया होगा। इसका दोस्तों आंसर होगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, क्योंकि इस बार सर्वश्रेष्ठ उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को, जिन्होंने इस बार सबसे ज्यादा रन लगाए हैं 635 रन। बाकी यहाँ पर जो है पर्पल कैप, गेम चेंजर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये तीनों ही दिए गए हैं हर्षल पटेल को। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 सीजन तक सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो दोस्तों आईपीएल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। अभी तक मुंबई इंडियंस ने टोटल 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है, जबकि जो चेन्नई सुपर किंग्स है ये दूसरे नंबर पर है क्योंकि इसने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी तक टोटल 14 एडिशन हो चुके हैं आईपीएल के। तो इनमें से 5 बार इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने, 2013 में, 2015, 2017, 2019 और साल 2020 में। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जो इस बार की विजेता टीम रही है, इसने 4 बार जीता है, 2010, 11, 2018 और 2021 इस बार। इसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, इसने सिर्फ 2 बार जीता है, 2012 में और 2014 में। इसके अलावा यहाँ पर जो 3 टीमें हैं, इन्होंने सिर्फ एक एक बार आईपीएल का खिताब जीता है। जैसे कि राजस्थान रॉयल्स, इसने सिर्फ एक ही बार जीता है साल 2008 में। और ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है 2008 में ही आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तो जो पहला संस्करण हुआ था 2008 में, इसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। उसके बाद इसने कोई भी खिताब नहीं जीता। फिर इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, इसने भी एक बार जीता है साल 2016 में। और फिर लास्ट में है डेक्कन चार्जर्स। आप जानते हैं अभी के समय ये कोई भी आईपीएल टीम नहीं है, ये पहले होती थी लेकिन 2012 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। तो इसने भी एक बार जीता है साल 2009 में। तो इस टेबल को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास करके इस बार जो चेन्नई सुपर किंग्स विजेता टीम है, इसने कौन कौन से सालों में जीता है, 2010, 2011, 2018 और 2021। और साथ ही में सबसे ज़्यादा बार जीता है मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक खिलाड़ियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आईपीएल 2021 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। तो इस बार जो आईपीएल 2021 के लिए नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया था, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस जो हैं, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इनको राजस्थान रॉयल्स टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इसी के साथ ये न केवल इस बार के आईपीएल सीजन बल्कि पूरे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। तो याद रखना है आपको इनका नाम, क्रिस मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 22, विराट कोहली ने इस वर्ष आईपीएल पूरा होने के बाद किस आईपीएल टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, क्योंकि विराट कोहली जो हैं, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो अभी तक कप्तान थे विराट कोहली, अब इन्होंने आईपीएल पूरा होने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने इस टेबल को ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता था। तो अभी आरसीबी के जो कप्तान हैं विराट कोहली, इन्होंने इसकी कप्तानी छोड़ दी है। हालांकि ये एक सदस्य के रूप में इस टीम के लिए खेलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से कौन सी आईपीएल टीम ने संजू सैमसन को कप्तान नियुक्त किया था। तो दोस्तों याद रखना है आपको, इस बार के आईपीएल सीजन के दौरान 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने नया कप्तान अपॉइंट किया था। एक तो दिल्ली कैपिटल्स, इन्होंने अपना नया कप्तान बनाया था ऋषभ पंत को। इसी तरीके से जो राजस्थान रॉयल्स है, इन्होंने अपना कप्तान बनाया था संजू सैमसन को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे संजू सैमसन। तो अभी मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में बताया वही यहाँ पर पूछा गया है कि आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान अपॉइंट किया है। तो दिल्ली कैपिटल्स के अब नए कप्तान बन गए हैं ऋषभ पंत। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस बार के पूरे आईपीएल सीजन के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स भी बने हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। अर्धशतक यानी कि 50 रन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डेविड वार्नर, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने पूरे आईपीएल के इतिहास में सबसे पहले 50 अर्धशतक पूरे किए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेविड वार्नर। आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो दोस्तों अभी तक जो आईपीएल के 14 संस्करण हुए हैं, उस दौरान सबसे ज्यादा 350 छक्के लगाए हैं वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस बार का जो आईपीएल हुआ है, इस एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं केएल राहुल ने। इन्होंने टोटल 30 छक्के लगाए हैं। आईपीएल में 6000 रन कंप्लीट करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों पूरे आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। सो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
तो दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं आईपीएल के अंदर कई सारे खिलाड़ियों ने 200 से भी ज़्यादा मैच खेले हैं, लेकिन किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। और आप जानते हैं ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं, तो इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ही 200 मैच खेले हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। ये किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन इन्होंने कौन सी टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं? तो याद रखिए इसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि इस बार की उप विजेता टीम है। तो इसके खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? तो आईपीएल जिसका आयोजन बीसीसीआई करती है, इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में। सबसे पहली बार ये 2008 में खेले गए थे और ये जो पहला संस्करण था इसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएल को आयोजित करने वाली संस्था जो बीसीसीआई है, इसका मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और दोस्तों इस समय इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। साल 2008 में खेले गए आईपीएल के प्रथम संस्करण को कौन सी टीम ने जीता था? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए जो पहला संस्करण था इसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, और इसके बाद राजस्थान रॉयल्स कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, आईपीएल में विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो वैसे तो ये बदल भी सकती है, लेकिन अभी के समय जो विजेता टीम को पुरस्कार राशि दी जाती है ये है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए, यानी कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स जो कि इस बार की विजेता टीम रही है, इसको मिले हैं 20 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि आईपीएल में जो उप विजेता टीम होती है इसको कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो जो उप विजेता टीम होती है इसको मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए, यानी कि इस बार जो कोलकाता नाइट राइडर्स है इसको मिले हैं 12.5 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2021 के संबंध में दिए गए कथनों के संबंध में उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कोई ठीक भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो आइए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि आईपीएल 2021 सीजन में हर्षल पटेल ने सर्वाधिक 635 रन बनाए हैं। ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर्षल पटेल ने सर्वाधिक 32 विकेट लगाए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत था। इसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। एक बार को आपको यहाँ पर लग सकता है कि ये ऑप्शन सही है, जबकि ये गलत है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है लगातार चौथी बार, जबकि आप जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसने चौथी बार तो आईपीएल का खिताब इस बार जीता है, लेकिन लगातार नहीं है। क्योंकि आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसने सबसे पहले जीता था 2010 में, फिर उसके बाद 2011 में, और फिर उसके बाद 2018 में, और अभी 2021 में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कथन भी गलत है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट है कि विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने की है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक ही कथन जो है सही था, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा केवल कथन 3 सही है। तो अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस बार के आईपीएल 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन रखे हैं, इनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये 3 क्वेश्चंस क्या आप इस वीडियो के अंदर बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आईपीएल 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है, और आई होप कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब आप इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं वहाँ पर जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।